हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपकी रिवीजन है एंड टोटल क्वेश्चंस होंगे 50 एंड आपको क्लास एंड होते ही अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर मिलान करना है। देखकर बताइए सही क्या है। प्रस्तुति प्रतीक, प्रस्तुति संबंध, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, प्रस्तुति प्रतीक की बात की जाए तो श्रृंगार के साधन हो जाएंगे, और प्रस्तुति संबंध की बात की जाए तो दुकानदार और ग्राहक के बीच में जो संबंध होते हैं। प्रदत्त प्रस्तुति तो जाति और प्रजाति हो जाएगा, और अर्जित प्रस्तुति की बात की जाए तो विवाह हो जाएगा। तो यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। कि समाजशास्त्री के अनुसार समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व सामाजिक प्रतिमानों से ही संभव हो पाता है। इस प्रकार सामाजिक प्रतिमान ही सामाजिक संगठन का निचोड़ है। इस तरीके से किसने परिभाषा दी है? किंग्सले डेविस, आर के मर्टन, रॉबर्ट बी रिस्टेड, गिलेन एंड गिलेन ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर होगा रॉबर्ट बेरेस्टेड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड रॉबर्ट बेरेस्टेड ने जो इनकी एक पुस्तक है एग्जाम्स में पूछी जाती है, द सोशल ऑर्डर। ठीक है, द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बेरेस्टेड की है पुस्तक, याद रखिएगा। परंपरा का अर्थ है चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण। किसका तर्क है? जेम्स ड्रीवर, मैकडुगल, रॉस, जिन्सबर्ग। परंपरा का अर्थ चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण है। किसका कहना है? रॉस का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और रॉस ने सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा दी थी। सामाजिक नियंत्रण के ये जनक माने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। शाब्दिक अर्थ में जनरीतियां जनता की रीतियां हैं अथवा सामाजिक आदतें हैं जो समूह द्वारा अपेक्षित है तथा दैनिक जीवन में व्यवहार के फलस्वरूप हुई हैं। उपरोक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन, मैरिल एंड एल्ड्रिस, किंग्सले डेविस। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर मैरिल एंड एल्ड्रिस है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा औपचारिक प्रतिमान है? कानून, प्रथा, जनरीति, रूढ़ि। औपचारिक प्रतिमान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? कानून। ए यहाँ पर राइट होगा। दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया है? स्पेंसर, दुर्कीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स ऑप्शंस हैं। दमनकारी और प्रतिकारी कानून दुर्कीम ने बात की है। बी यहाँ पर राइट है। इसके अलावा एकता के दो प्रकार बताए थे, साविवी एकता और यांत्रिक एकता। सामूहिक प्रतिनिधान की भी अवधारणा इन्होंने दी है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। और समाज की उत्पत्ति का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, दुर्कीम नियमहीनता के लिए उत्तरदायी मानते हैं व्यक्ति को, समाज को, समुदाय को, या फिर इनमें से कोई नहीं? दुर्कीम ने नियमहीनता के लिए इनमें से किसे उत्तरदायी माना है? सोसाइटी होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है।
तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करना और तुम दोनों का जीवन सुखी एवं समृद्धशाली हो, यह कहकर विधिवत वर की पूजा करके कन्या का दान कहलाता है। असुर विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह और प्रजापत्य विवाह। क्या सही होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रजापत्य विवाह होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड ये स्टार्टिंग के जो 3 है ये अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, जो कि निम्न कोटि के विवाह माने जाते हैं। 8 विवाह के स्वरूप बताए गए हैं आप लोगों को, 4 उच्च कोटि के और 4 निम्न कोटि के माने जाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 हैं वो उच्च कोटि के हैं, प्रशस्त विवाह की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न है अब यहाँ पर देखिए, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, खेड़ा बहिर्विवाह दिया गया है। मिलान करके बताइए सही क्या होगा यहाँ पर। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है तो वह अंतर्विवाह की श्रेणी में आता है। एक व्यक्ति जैसे समूह का सदस्य उससे बाहर विवाह करता है तो उसे बहिर्विवाह कहा जाएगा। एक गोत्र के सदस्यों द्वारा अपने गोत्र से बाहर विवाह करना गोत्र बहिर्विवाह कहलाएगा। और ग्राम बहिर्विवाह में खेड़ा बहिर्विवाह आएगा। तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। प्रश्न है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? वेस्टरमार्क, बोगार्डस, जॉनसन, लूसी मेयर ऑप्शंस हैं। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, यह किसने कहा है? इस तरीके से विवाह को किसने परिभाषित किया है? बोगार्डस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एंड बोगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना भी दिया है, इसे भी याद रखिएगा। निम्न में से हिंदू विवाह के प्रकारों में कौन से प्रशस्त यानी कि मान्य एवं प्रचलित विवाह हैं? आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह और असुर विवाह दिए गए हैं। प्रशस्त विवाह कौन से हैं ये बताना है। तो बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और बाकी के विवाह अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया, जिसका कारण है? ऑप्शन है धार्मिक मान्यता, जनजातीय प्रथा, कन्या वध हत्या या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? कन्या वध हत्या होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भ्राता भंगिनी संतति विवाह का एक रूप दूध लौटावा प्रचलित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में, उड़ीसा के संथालों में, छोटा नागपुर के मुंडाओं में या फिर राजस्थान के भीलों में। सही यहाँ पर क्या होगा? मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक प्रोफेसर का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में, एक इंजीनियर का एक मिल से दूसरे मिल में उसी वेतन और पद पर काम करना उदाहरण है। ऑप्शन से क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, उद्रक सामाजिक गतिशीलता, अंतरपीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता। ये किसके अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। ए यहाँ पर राइट आंसर है। गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। अब यह तर्क किसका है? रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज या फिर इनमें से कोई नहीं। गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। यह तर्क है मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। किसका तर्क है कि जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के? ल्यूड्यूमो, एच स्पेंसर, एफ जी बेली, एम एन श्रीनिवास ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ड्यूमो होगा। ए यहाँ पर राइट है। प्रस्तुति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हेनरी मेन, रॉबर्ट रेडफील्ड, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस है। प्रस्तुति और संविदा के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? हेनरी मैन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है।
संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? किंग्सले डेविस, E.H. सदरलैंड, R.K. मर्टन, W.E. मुरे ऑप्शंस हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने। सी यहाँ पर राइट होगा। मौन वस्तु विनिमय निम्नलिखित में से किन दो जनजातियों के बीच पाया जाता है? गोंड और टोडा जनजाति, भील तथा हो जनजाति, सेमांग तथा सकाई जनजाति, संथाल तथा मुंडा जनजाति। मौन वस्तु विनिमय पूछा जा रहा है, इनमें से किन जनजातियों में पाया जाता है? तो सेमांग तथा सकाई जनजाति होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। श्रम के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित किसकी स्थिति को निम्नलिखित कथन में समेकित किया जा सकता है? श्रम का लिंग आधारित विभाजन न केवल सार्वभौमिक है बल्कि ऐसा होने का कोई खास कारण भी नहीं है। मेरी के बेनेट, G.P. मर्डॉक, एन ओकले, जॉन बॉल्बी ऑप्शंस है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एन ओकले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। किसने कहा है कि संसाधन अंगगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ती है? पेरेटो, अरस्तु, माल्थस, मोस्का ऑप्शंस है। राइट क्या होगा? सामाजिक जनांकिकी से ये प्रश्न पूछा गया है। माल्थस, और माल्थस सामाजिक जनांकिकी के जनक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री आशीष बोस द्वारा भारत की जनसंख्या समस्या के लिए किन 4 राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को जिम्मेदार ठहराया गया है? कौन से स्टेट्स है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ए यहाँ पर राइट होगा। यह किसने कहा कि लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? लीला दुबे, नीरा देसाई, मेधा पाटेकर, माला शंकर दास। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है, यह किसका कहना है? लीला दुबे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह किसने कहा कि संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकते? स्पेंसर, टॉलकेट पार्सन्स, ब्राउन, लेवी ऑप्शंस हैं। संरचनाओं के प्रकारों में बिना परिवर्तन हुए परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा किसका कहना है? हर्बर्ट स्पेंसर का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के 2 प्रकार बताए थे, सैनिक समाज या शिकारी समाज, जिसे कहा जाता है सैनिक समाज, शिकारी समाज, और दूसरा औद्योगिक समाज। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए सही क्या है? लोक नागरिक सातत्य, वैज्ञानिक प्रबंध, नगरवाद एक जीवन दर्शन के रूप में, मानव संबंध। लुई वर्थ हो जाएंगे नगरवाद एक जीवन दर्शन से संबंधित। एल्टन मेयो ने मानव संबंध की बात की है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक नागरिक सातत्य की बात की और फेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की है। यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अब बुक्स दी गई हैं, देखिए सिटीज इन इवोल्यूशन, द सिटी, अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन सोसाइटी बुक्स हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? अर्बन सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी? एडगर बटलर की हो जाएगी। ठीक है, एडगर बटलर की है। फिर इसके अलावा सिटीज इन इवोल्यूशन ये पैट्रिक गिडिस की हो जाएगी। अर्बन सोसाइटी ये गिस्ट एंड हल्बर्ट की हो जाएगी। और इसके अलावा मैक्स वेबर की द सिटी हो जाएगी। बी यहाँ पर राइट है। माल्थस का मत था कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम से होती है। यदि कोई बाधा ना हो तो उनके अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है? 20 वर्षों में, 25 वर्षों में, 30 वर्षों में या फिर 40 वर्षों में? 25 वर्षों में बताया था। बी यहाँ पर राइट होगा। शासक वर्ग के स्थान पर शक्ति अभिजन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सी राइट मिल्स, मोस्का, रेमंड एरन, पेरेटो ऑप्शंस है। शासक वर्ग के स्थान पर शक्ति अभिजन शब्द का प्रयोग किसने किया है? पावर इलिट का कॉन्सेप्ट
सिराइट मिल्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने वैधता संकट की अवधारणा निरूपित की? सोसरे, डेनियल बेल, कॉल पॉपर, हेबरमास। ऑप्शन है वैधता संकट की अवधारणा किसकी है? हेबरमास। डी यहाँ पर राइट है। अभिजन का संचार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पेरेटो, सिराइट मिल्स, मैक्स वेबर, मॉस्को। ऑप्शंस है अभिजन का संचार यह सिद्धांत किसका है? पेरेटो का, जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। और इसके अलावा भ्रांत तरकीबी अवधारणा इन्होंने दी है। क्रिया के दो प्रकार बताए थे, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। अब यहाँ पर देखकर बताइए सही क्या होगा। सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, यह मैकएवर एंड पेज का कहना था। मानव क्रियाओं में जब कोई बदलाव परिवर्तन देखने को मिलता है तो वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, मेरिल एल्ड्रिस का कहना था। इसके अलावा मानव व्यवहार और विचार में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यह कहना जेमसन का था। और सामाजिक ढांचे और प्रकारों में जब परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, किंग्सले डेविस का कहना था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बी यहाँ पर राइट है। किस समाजशास्त्री ने परिवार के दो मौलिक कार्यों प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण का उल्लेख किया है? अगस्ट कॉम्ट, पार्सन्स, मैकएवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? टॉलकेट पार्सन्स। बी यहाँ पर राइट है। और इन्होंने पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी पार्सन्स ने। पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया? वेस्टरमार्क, ब्रिफॉल्ट, मॉर्गन, टाइलर। ऑप्शंस है राइट यहाँ पर क्या होगा? वेस्टरमार्क। ए यहाँ पर राइट है। वर्ग व्यवस्था से संबंधित कथन बताना है, सही क्या है? एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है, एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है, एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्थिरीकरण में ऊपर नीचे आ जा सकता है, एक वर्ग व्यवस्था को समानता सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जा सकता है। यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा? यहाँ पर 2, 3, 4 कर लीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। 2, 3, 4। ठीक है। किस विद्वान के अनुसार कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है? इसके एक और जनजातीय समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज। रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, क्रोबर, डी.एन. मजूमदार। ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? किसने कहा कृषक समाज मध्यवर्ती समाज है? यानी कि जो उसकी स्थिति है वो बीच में है। एक और तो देखने पर जनजातीय समाज है और दूसरी ओर देखेंगे तो नगरीय समाज है, वो बीच में है कृषक समाज। ऐसा कहना किसका है? क्रोबर का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? जनसंख्या की विभिन्नता, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, व्यक्तिवादिता। सही क्या होगा? ग्रामीण समुदाय की विशेषता पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बुक्स दी गई हैं, विलेज इंडिया, इंडियाज विलेजेस, रूरल प्रोफाइल, इंडियन विलेज। बताइए सही क्या है? सब बुक्स कराई जा चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिल जाएगा बुक से रिलेटेड जिसमें केवल बुक्स कराई गई हैं। जिन्होंने ना देखा हो देख सकते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सारी बुक्स। विलेज इंडिया मैकम मेरिट की है। इंडियाज विलेजेस ये हो जाएगी एम.एन. श्रीनिवास की। फिर आती है रूरल प्रोफाइल, ये डी.एन. मजूमदार की हो जाएगी। और इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की, श्यामाचरण दुबे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है।
निम्न में से कौन से कारक सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे हैं? फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, धार्मिक प्रभाव की कमी ऑप्शंस है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, बी यहाँ पर राइट होगा। यह किसका विश्वास है कि नाभिकी परिवार की वैचारिकी ने विशेष रूप से गैर पाश्चात्य समाजों में इसके विकास को प्रोत्साहित किया है? गुडे, पार्सन्स, विल्सन, मार्क्स ऑप्शंस है। राइट आंसर गुडे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। कर्मयोग पुस्तक किसने लिखी? राधाकृष्णन, भगवान दास, राजबली पांडे, विवेकानंद। कर्मयोग किसकी है? विवेकानंद जी की, डी यहाँ पर राइट होगा। यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है? सी.एच. कूले, दुर्खीम, समनर, एल.एफ. वॉट ऑप्शंस है। समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, यह किसका कहना है? राइट आंसर एल.एफ. वॉट, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, मानव व्यवहार का प्रतिमानित तंत्र जो अंतरक्रिया का परिणाम होता है तथा साथ ही अंतरक्रिया को निर्देशित भी करता है कहलाता है? सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सामाजिक एकीकरण। सही क्या होगा? मानव व्यवहार का प्रतिमानित तंत्र जो कि अंतरक्रिया का परिणाम है और अंतरक्रिया को यह निर्देशित भी करता है। सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत टॉलकेट पार्सन्स ने दिया था। प्रगति की अवधारणा उस गिरगिट की तरह है जो पर्यावरण का रंग ग्रहण करता है, ऐसा कहना किसका है? बोटोमोर, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस हैं। राइट आंसर मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। मिट्टी जाति उपजाती है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? माइकल यंग, किम्बॉल यंग, आंद्रे बेते, ल्यूडियोमो ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? माइकल यंग, ठीक है, माइकल यंग है, ए यहाँ पर राइट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित कब हुआ, ये पूछा जा रहा है। 1818, 1836, 1848, 1883। बताइए यहाँ पर सही क्या है? कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि जनरीतियां एवं रूढ़ियां निर्देशात्मक शक्ति है? ए. केलर, मैक्स वेबर, समनर, स्मॉल ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या है? आप सभी जितने भी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड बिहार स्टेट पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आप सभी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को, एक क्लास होती है रात में 8 बजे, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्नों का जो लेवल होगा वो थोड़ा नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जनरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ निर्देशात्मक शक्ति है, ऐसा कहना किसका है? समनर का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नातेदारी संज्ञाओं को वर्गीकृत एवं विशिष्ट जैसे दो भागों में विभाजित करने वाले लेखक का नाम है? लेवी स्ट्रॉस, इरावती कार्वे, मॉर्गन, टाइलर ऑप्शंस है। सही क्या होगा? मॉर्गन, सी यहाँ पर राइट होगा। कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है, यह कथन किसका है? पी. जिन्सबर्ग, ई. ए. रॉस, जेम्स वेल्टन ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रॉस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन रॉस ने ही किया था अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में, जो कि 1901 में बुक आती है। सामाजिक नियंत्रण अवधारणा की ये जनक है, सी यहाँ पर राइट होगा। और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, सामाजिक नियंत्रण को, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। प्रश्न है, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह किसका कहना है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम होगा, बी यहाँ पर राइट होगा।
एंड लास्ट क्वेश्चन है, समाज का सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है। यह उपभोग वस्तुओं का नहीं बल्कि संकेतों का उपभोग है। अब इससे संबंधित कौन है? बोडिलार्ड, हेबरमास, देरिदा, जेम्सन ऑप्शन है। राइट, यहाँ पर क्या होगा? बोडिलार्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।